भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज भी हम बाबा जुमदेव जी का वो मार्गदर्शन, अद्भुत मार्गदर्शन जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और बाबा जुमदेव जी का प्रत्येक शब्द आज हमें नई राह दिखाता है। आज भी वही तत्व शब्द नियम हर दिन जिसको हम उपयोग करते हैं, और आज भी लाखों लोग इसके ऊपर आत्मानुभव ले रहे हैं। और बाबा जुमदेव जी ने जो हमें संदेश दिया है कि हम ईश्वर को किस रूप में देखें, ईश्वर कौन है, परमात्मा क्या है और मानवता क्या है, ईश्वर क्या है और मानवता क्या है, जिन्होंने हमें बताया है एक नया दृष्टिकोण ईश्वर के तरफ देखने का, मानवता के तरफ देखने का, जिन्हें हमें संदेश दिया बाबा ने। मंदिर में नहीं, भगवान मंदिर में नहीं, ईमान में है हमारा भगवान। मंदिर में नहीं, ईमान में है हमारा भगवान। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, उनका जो मार्गदर्शन है आज भी हमें जीवन का सही अर्थ समझाता है, एक नया दृष्टिकोण देता है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो आज बाबा के कुछ विचारों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आइए मेरे साथ आज भी आप भी बने रहिए 20 से 25 मिनट के लिए। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, सेवकों के साथ। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी जो हमें अनुभव बता रहे हैं, और लास्ट वीडियो में हमने इसका जिक्र भी किया था कि बाबा जुमदेव जी का वो अनुभव ऋषिकेश का, हरिद्वार का, जब बाबा को ट्रेन में एक 30 साल के तपस्वी मिलते, ग्रेजुएट तपस्वी, और वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो। तो बाबा बहुत ही सुंदर जवाब उस तपस्वी को देते हैं। बाबा कहते हैं कि हम लक्ष्मण झूला देखकर आए हैं। बाबा ने कोई मंदिर का नाम नहीं लिया। तब तपस्वी बाबा से पूछता है कि आपने भगवान का मंदिर नहीं देखा। और इस एक सवाल ने बाबा जुमदेव जी के विचारों की गहराई को संसार के सामने लाया। और वो सवाल तपस्वी का और बाबा का है ना, हमने देखा है बाबा ने किस प्रकार से अंतर बताया भगवान और मंदिर में उस तपस्वी को। बाबा कहते उस तपस्वी को, तपस्वी जी बड़ी अच्छी बात आपने निकाली है। बाबा ने कहा कि मैंने मंदिर देखा, मानव की बनाई हुई कला देखा, लेकिन भगवान नहीं देखा, और इसलिए हमने प्रणाम नहीं किया। तो इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने उस तपस्वी को बताया कि भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं, भगवान पत्थर के मूर्तियों में नहीं या मंदिरों में सीमित नहीं है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये मानव ने बनाई हुई कला है। ये मानव के द्वारा बनाई हुआ निर्मित एक कला है जो भक्ति का एक माध्यम हो सकती है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। वो भक्ति का एक माध्यम हो सकता है क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हमें ये समझना है। और कई ऐसे प्रासंगिक अनुभव बाबा ने सेवकों को प्रैक्टिकल अनुभव दिया है। सौराष्ट्र दौरे का अनुभव भी है कि एक सेवक मूर्ति को प्रणाम करता है तो उसके ऊपर और बाबा का आदेश तोड़ता है, तो वो आप बीती आत्म अनुभव आप सबको भी पता है। तो बाबा ने जो हमें भगवान बताया है वो नर नारी में है, कन कन में है, वो कहीं बाहर नहीं है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने जो हमें अनुभूति बताई है कि वो प्रैक्टिकल अनुभव दिया कि आपका भगवान आपके पास में, हर नर नारी में है, आपके भीतर में है। और बाबा जुमदेव जी ने वही कबीर का जो दुआ है, कबीर जी ने जो बात कही है कि पहान पुजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मंदिर में ढूंढे भगवान को, ये कैसी तेरी रीत, मन में बसे है सबके यही तो सब सच्ची प्रीत। तो ये बाबा का मार्गदर्शन सुन के वो 30 साल का तपस्वी, ग्रेजुएट तपस्वी बिल्कुल अवाक हो गया, चुप हो गया, उसकी वाणी कुंठित हो गई, है ना। और उसके अहंकार को ठेच पहुंची, अहंकार पूरा का पूरा उसका अहंकार टूट गया। तो बाबा जुमदेव जी उस मार्गदर्शन में बताते हैं कि वो 30 साल का तपस्वी जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी जटा बड़ी है ना, तो वो बाबा जुमदेव जी उस तपस्वी को कहते उस समय कि तुम्हारा भगवान से अगर सीधा संपर्क होगा तो आप जाओ,
है ना। आप भगवान से संपर्क करो, क्योंकि आप 30 साल के तपस्वी हो, ग्रेजुएट तपस्वी हो, युवा तपस्वी हो। तो आप जाओ और भगवान से सीधा संपर्क करो, अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ और मेरी शिकायत करो कि एक व्यक्ति नागपुर से आया, उनका अनादर किया बोले, है ना, अपमान किया, अनादर किया, और भगवान से हमारी कंप्लेंट करो। तो ये बात सुनकर वो 30 साल का तपस्वी अवाक रह गया। उसके पास बाबा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। 30 साल का तपस्वी, है ना, एक स्थानक तपस्वी, ग्रेजुएट तपस्वी, लेकिन वो बाबा के सवाल का उत्तर नहीं दिया और वो बहुत सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद वो बाबा को क्या कहता है, हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ के आश्रम तक बोले, हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ के आश्रम तक आपके जैसा एक भी तपस्वी नहीं देखा बोले मैंने। कुंभ मेला लगता है, अनगिनत संत आते हैं वहाँ पे, हर मंदिर में बड़ी बड़ी पूजाएं होती है, भोग चढ़ाए जाते हैं, और आप कहते हैं इस ऋषि किस में आके कि आपने प्रणाम नहीं किया। इसका मतलब आप भगवान को जानते हैं। वो 30 साल का तपस्वी बाबा को ऐसा कह रहा है, और इतना कहकर वो बाबा के पैर पकड़ने लगा, और उसने बाबा के दोनों पैर पकड़ लिया, दोनों पैर पकड़ लिया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा क्या कहते हैं फिर उसको, बोले पैरों को नहीं, विचारों को छुओ। बाबा उनको मार्गदर्शन करते हैं, तपस्वी जी आप हमारे पैर छोड़ दो, है ना। लेकिन उसी समय बाबा बाबा बड़ी गहरी बात हमें कह रहे हैं, सेवकों के लिए वो बड़ी गहरी बात। बाबा सेवकों को क्या कह रहे हैं, है ना, वो सेवकों को क्या कह रहे हैं, बाबा जुमदेव जी उस मार्गदर्शन में सेवकों को क्या कह रहे कि उस तपस्वी की वाचा कुंठित हो गई, अवाक हो गया, चुप हो गया। बाबा जुमदेव जी के सवाल का जवाब नहीं दे पाया, पैर पकड़ लिया। और तुम तो बोले बाबा को बिल्कुल गालियां देते होंगे। कौन देता है बोलिए, मैं नहीं कहता। और इस मार्ग के सेवक भी शायद देते होंगे बोले गालियां, है ना, क्योंकि बाबा को अनुभव था कि बाबा जब अमेरिका में गए तो कुछ सेवकों ने बाबा के ऊपर भी आरोप किया। कुछ सेवकों ने किया कि बाबा सब पैसा इकट्ठा करेंगे और अपने बच्चे के पास अमेरिका चले जाएंगे। तो उस समय में भी बाबा के विरोध में कुछ लोग खड़े हुए थे, वो बाबा को नहीं समझ पाए। ये दुर्भाग्य उन लोगों का कि बाबा जैसे सद्गुरु मिलना इस कलयुग में जिन्होंने हमें जीवन का नया दृष्टिकोण बताया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला कि कुछ सेवक भी शायद गालियाँ देते होंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, बाबा जुमदेव जी की इस गहरे बात को हमें समझना है और इसका चिंतन करना है बार बार कि बाबा ने हमें क्या बताया है, बाबा ने हमें क्या बताया और हम क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा ने बताया कि कई बार हमें संघर्ष हमारे ही लोगों के साथ में करना पड़ता है ना। अपने ही परिवार के लोगों को समझाना पड़ता है, दुनिया समझ जाती लेकिन अपने ही नहीं समझ पाते। तो हम सब ने भगवान को वचन दिया, बाबा ने एक लक्ष्य एक चित्त भगवान हमें बताया है, तो हमें समझना है कि बाबा की शिक्षा कहाँ थी। अगर नहीं समझे तो चिंतन करना है और दोबारा एक बार हमें तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है, बार बार देखना है। पहले दिन पे जाना है कि बाबा ने क्या सिखाया हमें, बाबा जुमदेव जी ने हमें क्या सिखाया है। तो गुरु नानक जी बड़ी सुंदर बात कहते, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, है ना। तो जो सीखा उसे भूल गए हम अपने ही मार्ग में। बाबा ने इतने सुंदर तत्व शब्द नियम दिए, हमें उसे भूलना नहीं है। जो सीखा, बाबा ने जो सिखाया वही हमने सामने रखना। हम कैसे थे पहले दिन, तो जो सीखा, जो आत्म अनुभव किया हमने 3 दिन में, 7 दिन के और 11 दिन और 21 दिन के कार्य में, उसको नहीं भूलना हमें। जो सीखा उसे भूल गए अपने ही मार्ग में, ये बात चुभती है बाबा को सबके ही दाग में। हमें समझना है बाबा जुमदेव जी हमें क्या कह के चले गए, है ना, क्या बताए, क्या मार्गदर्शन किया बाबा ने। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है बाबा जुमदेव जी क्या कहते हैं, बाबा के क्या विचार थे, हमारे क्या विचार है। तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें भगवान बताया कि हमारा ईमानी भगवान है, उस तपस्वी को बताया कि हमारा ईमानी भगवान है बोले, है ना। तो बाबा जुमदेव जी ने संसार को आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का एक नया अध्याय बताया कि इंसानियत ही ईश्वर है, मानवता ही भगवान की ओर ले जाने वाला रास्ता है। जब तपस्वी ने बाबा से कहा कि आप मुझे बताओ भगवान कहाँ पे, आप मुझे मार्गदर्शन करो,
है ना। वो तपस्वी बाबा को कहता है कि आप मुझे भगवान बता दो, भगवान ही बता दो। उन्होंने उन्होंने रट लगा दी, बाबा के दोनों पैर पकड़े, बाबा के दोनों पैर पकड़े। तब बाबा उन्हें क्या कहते हैं, तपस्वी जी तुम अंधे हो, तुम अंधे हो। अगर ये 30 साल के तपस्वी अंधे हैं तो गृहस्थी कहाँ होगी, बताओ। बोले कहाँ होगी, बाबा कहाँ है और गृहस्थी कहाँ है ना। बाबा ने मार्गदर्शन किया सेवकों को कि बाबा कहाँ है और गृहस्थी कहाँ है, बोले, है ना। तो बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे हैं कि ये 30 साल का तपस्वी जिन्होंने भगवे कपड़े पहने हैं, दाढ़ी जटा बड़ी हुई है ना, कपनी कुंडल पहना है, लेकिन उसे भी, वो भी अंधा है, उसे भी ईश्वर की पहचान नहीं है। तो हम गृहस्थी लोग कहाँ पे होंगे, है ना। हम गृहस्थी लोग कहाँ पे होंगे मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है। फिर भी भगवान आज हमें मदद कर रहा है, क्योंकि जागृत कृपा है, ये बाबा के शब्दों के ऊपर काम कर रही है। तो ये न समझे कि हमने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, बहुत बड़ी तपश्चर्या किया। हमने कुछ नहीं किया है, ये बाबा की कृपा है कि कुछ अंश भगवान हमें मदद करता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा क्या कह रहे हैं कि हमारा ईमान भगवान है। इसका मतलब ये है कि भगवान को किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे ईमान में, हमारे कर्मों में, अपनी चेतना में देखना है। कहाँ देखना है भगवान को, बाबा कह रहे हैं उस तपस्वी को कि हमारा ईमान ही भगवान है। इसका मतलब यही है कि भगवान हमारे ईमान में है, हमारे कर्मों में, हमारे चेतना में उसको देखना चाहिए। तो बाबा ने एक नया दृष्टिकोण दिया है कि भगवान को क्या देखे। ईमान है भगवान है, भगवान ही ईमान है, ईमान में भगवान है, हमारे अच्छे कर्मों में भगवान है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, भगवान को कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अंदर मौजूद है, 24 घंटे है। वो सिर्फ हमारे ईमान और हमारे अच्छे कर्मों में, है ना, कर्मों में है। तो हमारे कर्म शुद्ध रखना है, और बाबा ने जो ईमान बताया, जो तत्व शब्द नियम कायना बताया, हमें उसको सामने रखना है। तो इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने उस 30 साल के तपस्वी के अहंकार को तोड़ा, और जब अहंकार टूटता है तभी सच्चे ज्ञान का उदय होता है। इसलिए तो तपस्वी मौन हो गया, वो तपस्वी मौन हो गया। उसको समझ में आ गया कि इन्होंने जो, बाबा ने जो मार्गदर्शन किया कितना अद्भुत है। एक नए ज्ञान मिला उसको, एक नया ज्ञान, नए ज्ञान की शुरुआत है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, एक अलग प्रकार से दैवी शक्ति ने बाबा को संसार के सामने खड़ा किया। ये तत्व शब्द नियम कायना बिल्कुल अलग तरीके से संसार के सामने बाबा जुमदेव जी ने खड़ा किया। और इसलिए तो संत रविदास जी कहते कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए इस मार्ग में मन की शुद्धता, मन की निर्मलता और चित्त की शुद्धता बहुत जरूरी है। तो ईमान ही है भगवान, यही तो है असली पहचान। तो इस मार्ग के सेवक की पहचान है ईमान, और इस मार्ग की भगवान की भी पहचान है ईमान। ईमान ही है भगवान, यही तो है भगवान की असली पहचान। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, इसलिए हमें मानव बनना है। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मानवता को नहीं तोड़ना है, मानवता को जगाना है, मानवता को जोड़ना है, और दानवता को नज़दीक नहीं लाना है, दानवता को तोड़ना है, बोले, है ना। तो मानवता को नहीं तोड़ना, मानवता को नहीं तोड़ना, और दानवता को नहीं जोड़ना। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है। तो आध्यात्मिकता, परमात्मा, ये कोई दिखावा नहीं है। आज बाबा जुमदेव जी ने उस सत्य को इस मार्गदर्शन में संसार के सामने रखा। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हम मानवता को नहीं तोड़ेंगे और दानवता को नहीं जोड़ेंगे। मानवता को नहीं तोड़ेंगे और दानवता को नहीं जोड़ेंगे। बुरे विचार दानव के बोले, और अच्छे विचार मानव के है, बोले, है ना। तो हमारे पास अगर अच्छे विचार है तो मानव है, तो अच्छे विचार कहाँ पे है। इसलिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम कायना दिया है, वो हमारे अच्छे विचारों के साथ कनेक्ट करता है। हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं, हम भक्ति स्वरूप बन जाते हैं, है ना। और संसार के जो बाबा ने जो संसार में चलने के लिए हमें तत्व शब्द नियम दिए, हमारी दृष्टि भगवान की ओर जाती है और संसार चलाना फिर आसान हो जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी वही बात हमें बता रहे कि बुरे विचार दानव के, बुरे विचार दानव के और अच्छे विचार मानव के है, बोले। तो बाबा जुमदेव जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि इस मार्ग में, बोले, इस मार्ग में करीबन उस समय बाबा जुमदेव जी मार्गदर्शन जब कर रहे, तब इस मार्ग में 3000 लोग थे, 3000 परिवार के लोग थे। तो इस मार्ग में बोले सब प्रकार के लोग आए, कोई शराब, दीन दुखी, कष्टी, अंदर श्रद्धा में अलग अलग विचार है कि अच्छे बुरे विचारों के सब लोग आए, और सबको बाबा ने गले लगाया, सबको अपने पास बिठाया, बोले। लेकिन इस मार्ग के सेवकों ने, बोले, उद्देश्य समान रखना चाहिए, बोले,
देखो ये बहुत ही सुंदर गहरी बात बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि हम आज अनेक थे अनेक से एक हो गए। एक भगवान है, एक बाबा है, एक ही तत्व शब्द नियम है ना। बाबा ने एक भगवान का नाम बताया है, तो हमें बार बार ये समझना है सब सेवकों को कि हमारा उद्देश्य समान रहे। हमने हमारे उद्देश्य को समान रखना चाहिए। और उद्देश्य कौन सा बाबा ने बताया? उद्देश्य बताया कि सब में भगवान है, हर नर नारी में भगवान देखे, हर नर नारी, ये उद्देश्य समान हमें रखना है। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं, जो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें अंतर बताया, और यही मानवता है। अगर हम सब लोग एक ही उद्देश्य रखते तो ये मानवता है, ये मानवता है। तो बुरे विचार दानव के हैं और अच्छे विचार मानव के हैं। तो आज अगर हम भगवान दिखता है, और इसलिए बाबा कहते हैं कि सब नर नारी में भगवान देखे। हर कर्म करते समय भगवान को सामने रखें। तो बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि आज बोले अगर हमें भगवान दिखता है तो अंतिम समय तक भगवान ही दिखेगा, है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, इसलिए तो हम सुबह भगवान को याद करते हैं, शाम को और भगवान को उस तत्व शब्द नियम के आईने में देखते हैं कि आज दिन भर कोई गलती नहीं हो, क्योंकि हमारी दृष्टि भगवान की ओर रही। बाबा ने एक ही उंगली दिखाया, बार बार दिखाया, भगवान की ओर दिखाया। क्योंकि बाबा का कहना था कि आज अगर हमें भगवान दिखता है तो वो अंत तक वही दिखेगा बोले। तो ये हमें देखना, हमें क्या दिख रहा है, भगवान को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आज अगर हमें भगवान दिखता है, या आज अगर हम भगवान देख लेंगे, अभी देख लेंगे, तो अंतिम समय तक भगवान ही दिखेगा। और आज नहीं देखा तो कभी नहीं दिखेगा बोले, अंतिम समय में भी नहीं दिखेगा बोले। तो हमें अपनी सोच और दृष्टि को भी बदलना पड़ेगा। भगवान को देखने का समझ जो है हमें, ये अभी तक संसार में हमें किसी ने नहीं बताया। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये उद्देश्य बाबा ने बताया है। ये मार्ग में सबको समझना है, हमें सभी सेवकों को समझना है। और ये जीवन का जो उद्देश्य बाबा ने हमें सिखाया, बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि हर इंसान में भगवान को देखना। अगर आज हम भगवान देखेंगे अपने आप में और सब में, तो ये अंतिम समय तक भगवान ही दिखेगा, सब जगह, आजू बाजू, आगे पीछे, उधर। और बाबा आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अगर आज दिखता है तो मरने के बाद भी आपको भगवान ही दिखेगा बोले। बहुत ही गहरा चिंतन है ये बाबा का, बहुत ही गहरा। तो हमारी दृष्टि अगर आज शुद्ध नहीं हुई तो कभी नहीं होंगी। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने जो दृष्टिकोण हमें बताया है, जो दृष्टि दी है भगवान को समझने की, भगवान को देखने की, तो आज हम संकल्प कर दे। जो अभी तक हुआ तो हुआ, आज हमें जागना है। चलो आज हम पहले दिन को याद करते हैं। हमने जो पहले दिन वचन दिया था मरिया जय भगवत नाम पर का, कि मैं सिर्फ मरूँ या जीऊँ, है ना, हर कर्म करते समय मरे या जिए, एक ही भगवान के नाम साथ में जीऊँगा, एक ही भगवान के नाम से जीऊँगा। और ये हमें अनुभव करना है, संकल्प करना है। जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने जो हमें बताया है, समान दृष्टिकोण रखना है। इसके पहले हम वीडियो में देखा था हम कैसे किस प्रकार से ये छोटा, ये बड़ा, ये अच्छा, ये बुरा, बहुत सारी चर्चा हमने किया है बाबा के मार्गदर्शन के ऊपर। लेकिन आज हमें संकल्प करना एक ही दृष्टिकोण। सारे सेवक जो इस मार्ग में जिन्होंने वचन दिया है, 4 लाख 5 लाख जो भी जितने भी परिवार होंगे, वो सब लोग एक ही ध्यान में रखना है, सब में देखो भगवान, तभी मिलेगी सही पहचान। सही मिलेगी पहचान, भगवान की पहचान करना है तो हमें सब में भगवान, अपने में भी भगवान देखना है, सब में भी भगवान देखना है, तभी मिलेगी सही पहचान। हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा होगा कि हम इस धरती पर क्यों आए। तो हम इस धरती पर आए ही आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए, आत्मा को अंकुरित करते हुए इस जीवन के सत्य को समझने के लिए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सभी बंधनों से मुक्त होकर, क्योंकि ये बंधन से मुक्त कराने वाला मार्ग है, क्योंकि हमें भगवान से जोड़ता है। ये दानवता से तोड़ता है और मानवता से जोड़ता है, जोड़ने वाला मार्ग है। हमने लास्ट वीडियो में कहा हूँ हमने कहा ये बात कि इसलिए हमें जोड़ने वाला बनना है, तोड़ने वाला बनना है, कैंची नहीं बनना है, हमें सुई धागा बनना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बात हमें समझना है। और ये बाबा ने कहा है कि अगर आप आज भगवान को नहीं समझेंगे तो अंतिम समय में भी नहीं समझेंगे। और फिर अगर नहीं समझे तो बोले खून से लिख लो, अगर ये बात को आप नहीं पकड़ेंगे। आइए मेरे प्यारे सेवक, बाबा जो बात कह रहे हमें, उस बात को, बाबा की इस बात को पकड़ना है कि आज हमें भगवान दिखेगा तो अंतिम समय में दिखेगा, आज नहीं दिखेगा तो अंतिम समय में भी नहीं दिखेगा।
और बोले आप ये जो बात नहीं समझ में आ रही तो लिख लो बोले, और मरने के बाद फिर बाबा को याद करना बोले, बाबा ने बताया क्या और हमने किया क्या। और इसलिए बोले आप ब्लेड लो, ब्लेड लो और अपने हाथ को मारो और खून से लिख लो बोले, खून से लिख लो ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ये खून से लिख लो। और अंतिम समय में बोले फिर बाबा की याद करना, अगर आज नहीं समझेंगे तो। ये बहुत ही भावनात्मक संदेश है, ये बहुत ही भावनात्मक संदेश है बाबा जो हमें बता रहे हैं। इस बाबा के बात को गंभीरता से लेना है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग है। अगर हम बाबा के इस विचार को नहीं समझेंगे तो बोझा बढ़ेगा। लक 84 भोग है, ये न समझे कि आपने इस मार्ग में आकर कोई वरदान आपको मिला, जैसे हिरण्यकश्यप को मिला था वैसा यार हमें किसी को वरदान नहीं मिला। शैतान और भगवान, पल में शैतान पल में भगवान, हमें समझना है। हमें बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिया है उस आईने में बार बार देखना और भगवान से कनेक्ट रहना है। ये भगवान से संबंधित कराने वाला ये मार्ग है मेरे प्यारे सेवक भाई। वो बाबा की विचार को हमें गंभीरता से लेना है, और बाबा जो हमें बता रहे इसको हमें जीवन का हिस्सा बनाना है, जीवन का हिस्सा बनाना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात हमें कही है, लेकिन बाबा कहते हैं आगे कि फिर भी लोग बोले बेईमान होते हैं। ये मानव है बोले, मानव भी बेईमान है, फिर भी बेईमान होते हैं, क्योंकि कई सेवक हमारे पास में आए और उन्होंने हमें वचन दिया कि शराब नहीं पीऊँगा। उन्होंने, बाबा ने मार्गदर्शन किया, कुछ सेवकों ने तो बाबा ने खून से लिखा, अपना खून निकाला और खून से लिख के दिया, खून से लिखा, खून से लिखवाया कि मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा। फिर भी शराब पिया, फिर भी शराब पिया, उन्होंने दारू पिया, वो वचन को भूल गया। तो बाबा जुमदेव जी कह रहे कि मैं किस पर विश्वास रखूं, मैं किस पर विश्वास रखूं। बोले जो वचन देते वही वचन को तोड़ते हैं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें दिखावटी नहीं बनना है, हमें नकली नहीं बनना है, बाबा के असली सेवक बनना है, बाबा के असली सेवक बनना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, स्याही से नहीं खून से लिखो ये जीवन का सार। तो बाबा जुमदेव जी ने ये पूरा का पूरा जीवन का सार हमें बताया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो खून निकालो, अपना ब्लेड लो, हाथ पे मारो और खून निकालो और लिख लो। बोले ये जीवन का सार है जो बाबा ने बताया। तो अगर आज हमें भगवान नहीं दिखता तो अंतिम समय में भी नहीं दिखाया। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, 24 घंटे ये ईमानी मेरा भगवान है, भगवानी ईमान है, और ईमानी मेरा भगवान है। सब में भगवान देखना है, समान दृष्टिकोण, सब सेवक। अगर नहीं समझ में आया तो खून से लिख लो बोले बाबा, है ना, स्याही से नहीं खून से लिखो ये जीवन का सार। बाबा ने दिया जो ज्ञान वही है असली प्यार। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बाबा जुमदेव जी का जो संदेश है, जो मैसेज है, हमें समझना है। ये समझना है, ये कोई प्रवचन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक सीधा और सच्चा मार्ग है। ये बाबा का मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि भगवान मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में है। ईश्वर हमारे आसपास ही मौजूद है, हमारे पास में ही है, वही बोलता है, वही चलता है, वो शक्ति है, इसीलिए हमारा भोजन पचता है, वही है। अन्यथा इस शरीर का कोई महत्व, वो है इसलिए तुम्हारा घर है, वो है इसलिए सब तुम्हारे है। वो अगर नहीं है तो फिर तुम्हारा असली घर स्मशान घाट में, शरीर का असली घर स्मशान घाट में, तुम्हारा कोई नहीं अपना। फिर वो है इसलिए सब कुछ है, सब अपने हैं। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है असली भक्ति कहाँ पे है। तो बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि असली भक्ति दूसरों के सम्मान में है, अच्छे विचार रखने में है, और मानवता के मार्ग में चलना है। और इसलिए इस मार्ग का उद्देश्य है, मानव धर्म का एक ही उद्देश्य है, मानव मंदिर सजाना। हमें अपने ईमान को भगवान मानना है, ईमान की पूजा करना, हमारा ईमानी भगवान है। और दूसरों को अपने समान मानना है, दूसरों को अपने समान मानना है। इसलिए एक एक शब्द बोलते समय हमें ध्यान रखना है, परिवार और सेवकों में एकता बना के रखना है, मानवता को जगाना है, क्योंकि ये मार्ग है मानव मंदिर सजाने के लिए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है, मुझे पूरा का पूरा सुना है इस शुभ पावन पर्व पर जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो आप इसको शेयर करिए, क्योंकि यही प्रचार प्रसार है। और मैं बोलने वाला कौन और आप करने वाले कौन, ये समझदार सेवक है तो हम ये करेंगे, क्योंकि हमें अभी ईमान इस देश में खड़ा करना है।
बाबा के सपनों के लिए जीना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले इसको आप शेयर भी कर दीजिए। और एक बार दोबारा और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहीं पर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धैर्य की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।